महिला अस्पताल में कोई पहला मामला ऐसा नहीं है। हर महीने 2 मामले आते ही रहते हैं। मरीजों से पैसा लेना हो, 5,000 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना हो, तमाम बातें हमेशा से देखी गई हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिन पर कार्रवाई भी होती है उनका सीधा प्रमोशन हो जाता है। जी हाँ, जिन स्टाफ डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया उनका प्रमोशन हो गया, और सस्पेंड जिला स्तर से नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था। ऐसे डॉक्टर को फांसी होना चाहते हैं। हाँ, कि किसी भी महिला को डिलीवरी अगर जो होनी है, अगर जो 10,000 की मांग हो रही है, उसके लिए अगर जो बाद में 30,000, उसके बाद में भी 5 लाख, उसके लिए अगर जो महिला अगर जो पोस्टमार्टम हाउस में आई है, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है उसके परिवार के सामने, उस डॉक्टर फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूं गोंडा पोस्टमार्टम हाउस पर, और मेरे पीछे एक परिवार है। और पोस्टमार्टम हाउस जो आज यहाँ आए हैं, इनका ज़िम्मेदार वो है जिस पर ज़िम्मेदारी है इंसानियत बचाने की, जान बचाने की। जी हाँ, वही सफ़ेद एप्रन वाले जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पीड़ित परेशान लोगों के जेबों से हाथ डालकर पैसे निकाल लेते हैं, और कुछ यहाँ तक होते हैं कि गिरेबान पकड़कर पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है जब ये परिवार महिला अस्पताल अपनी मरीज को लेकर जाता है, और वहाँ से क्या कुछ होता है, कैसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है, और आखिरी में अंत ये होता है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि क्या था पूरा मामला और किसका मामला है, क्या कुछ है, बताइए। सर, मेरा नाम रोहित है और मेरी भाभी लगती हैं, रूबी नाम है। तो उनका डिलीवरी का मामला था, तो हम लोग उनको सरकारी अस्पताल में, महिला हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट करवाए। तो वहाँ पे एक माधुरी त्रिपाठी करके हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यहाँ पे सही से नहीं हो पाएगा डिलीवरी। मतलब आप महिला अस्पताल पहुँच चुके थे? हाँ, हम लोग वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे वो हम लोग से ऐसे बताएं। तो हम लोग उनकी बातों में आ गए और उन्होंने कहा 10,000 रुपये, बगल ही हमारा हॉस्पिटल है थोड़ी दूर पे, सहारा हॉस्पिटल, वहाँ चलिए 10,000 में डिलीवरी हम लोग नॉर्मल करवा देंगे। ये बात कुछ कहाँ हुई थी माधुरी से? अंदर उनके ऑफिस में? गेट पे, वहीं महिला अस्पताल के जहाँ पे एडमिट होता है वहीं के गेट पे वो आके बताई हम लोग को ऐसे। तो हम लोग उनकी बात, मतलब वो गेट पर ही मिल गई आप? हाँ, गेट पे ही मिल गई। तो हम लोग उनकी बातों में आ गए। फिर हम लोग वहाँ महिला अस्पताल से लेके उनको यहाँ सहारा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए और 10,000 रुपये जमा करवा दिए। थोड़ी देर बाद फिर वो मतलब अंदर से आई, बोली कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 30 पहले उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल करा देंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, हम करवा देंगे। तो 30,000 रुपये और जमा करवा दीजिए और ऑपरेशन से डिलीवरी हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, 30,000 फिर वो भी जमा किए। डिलीवरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे मतलब उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी भाभी की। तो उसके बाद में फिर 1-2 घंटे 3 घंटे बीता। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ ने हम लोग को बताया कि हालत और सीरियस हो रही है और 5 लाख रुपए आप और जमा करवाइए, नहीं तो उनको बचा पाना मुश्किल होगा। पहले 10,000, फिर 30,000 और फिर 5 लाख रुपए। तो हम लोग गरीब आदमी धीरे धीरे इधर उधर से इकट्ठा करने लगे, सामान वामान सब गिरवी रख के पैसा धीरे धीरे इकट्ठा किए। और 16 तारीख को शाम को 7:30-8 बजे तक हम लोग पैसे लेके वहाँ पे पहुँचे। तो 5 लाख रुपए ले गए आप? हाँ, हम लोग चारों तरफ से इकट्ठा किए, लेके वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे जो माधुरी त्रिपाठी जी हैं और इनके हस्बैंड हैं अमित त्रिपाठी, ये लोग हमको हॉस्पिटल में उस टाइम नहीं मिले। हम लोगों ने स्टाफ से पूछा कहाँ हैं, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन करने लगे वो लोग, तो फ़ोन भी वो लोग नहीं उठा रहे थे। तो फिर स्टाफ ने बताया कि मतलब अब मर चुकी हैं, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। कितने घंटे के दरमियान ये सब कुछ हुआ? ये सब बस 2-3 घंटे के अंदर। हम लोग जब तक पैसा इकट्ठा कर रहे थे तब तक यहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हम लोग फिर उनको लेके एक दूसरे हॉस्पिटल में गए, लेकिन शायद बच जाए। तो मतलब मर चुकी थी, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि शायद कुछ हो सके। नहीं भेजा गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था। तो हम लोग एम्बुलेंस से फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे जब तक लेके पहुँचे उन्होंने कहा आर्यन पांडे करके। हाँ, क्या आप आर्यन पांडे अपनी मर्जी से ले गए थे, उन्होंने भेजा था? नहीं, उन्होंने जब बोला कि हाँ वो मर चुकी हैं, तो हम लोगों ने फिर भी एक मतलब आस जगाई। तो वहाँ से उन लोगों ने निकाल दिया अंदर से। तो हम लोग उनको लेके उनके यहाँ पे गए, तो उन्होंने बताया कि मतलब 2 घंटे हो गए इनको मरे। तो हम लोग फिर वहाँ से वापस एम्बुलेंस से उसी हॉस्पिटल में हम लोग जब तक पहुँचे तब तक अंदर से पूरी लाइटें बंद थीं, दरवाज़ा उन लोगों ने अंदर से लॉक कर लिया था।
हम लोगों ने कई लोगों को इकट्ठा किया वहाँ पे, तब तक उन्होंने प्रशासन बुला लिया, पुलिस वाले आ गए और हम लोग को वहाँ से हटाने लगे। कितना बज रहा था ये सब हो रहा था जब? ये सब वही 8 से 9 के करीब में। हाँ, कल रात का मामला है? कल रात का मामला है। कुछ देखा है, क्या चाहते हैं? हम ऐसे डॉक्टर को फांसी होना चाहते हैं। हाँ, कि किसी भी महिला को डिलीवरी अगर जो होनी है, अगर जो 10,000 की मांग हो रही है, उसके लिए अगर जो बाद में 30,000, उसके बाद में भी 5 लाख, उसके लिए अगर जो महिला अगर जो पोस्टमार्टम हाउस में आई है, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है उसके परिवार के सामने, उस डॉक्टर को फांसी होनी चाहिए। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब कार्रवाई ऐसे डॉक्टरों पे कभी नहीं होती है, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी की मांग करते हैं? फांसी की मांग चाहिए मेरे को। इससे लोगन के लिए ही चाहा जाता है कि उनके नर्सिंग होम बंद होए, वो जेल जाएं। नहीं, आवे वाले मरीज तमाम लोग भाई भगवान लोग डॉक्टर का भगवान मानत हैं, और ऐसे लापरवाही करी हैं तो तमाम लोगन के जान जा सकत ही। तो उन्हें डॉक्टर बने के काबिल नहीं है तो उन्हें जेल भेजा जाए, उनके बंद हो नर्सिंग होम। हम लोग यही चाहते यही चाहते हैं। और जान चली गई एक मरीज़ की, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जब छोट बच्चे हैं 5 ठो, उनके परवरिश के लिए बहुत दिक्कत है। अब भाई देखो क्या होता है, वहाँ बहुत परेशानी तो है। छोटे जो उनके हस्बैंड थे, कैसी स्थिति है उनकी? अरे बहुत स्थिति, हाँ, तबीयत खराब है और बेसकत है, अस्पताल लेके गए उन्हें। नहीं बोलने की स्थिति में नहीं है। आप भी उस वक्त साथ में थे जब ये सब हुआ? सर मैं साथ में ही था। हाँ। जब ये सब हुआ था तब हम भाभी के हमारी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ था। और जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, हम जब वहाँ मौके पे पहुँचे थे तब इन्होंने एम्बुलेंस में, अपने एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया था हमारे बड़े भाई। अच्छा, ये आपके बड़े भाई थे, आपकी भाभी थी? हाँ। आप ही लेकर पहुँचे थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं तो बाद में पहुंचा था। जब सब हो गया है तब मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत थी, अंदर किसी को जाने नहीं देते थे। सारा उसकी लाइटें बंद थी, ना उसमें कोई डॉक्टर था ना उसमें कोई था। हाँ, हम जब वहाँ पे पहुँचे मौके पे, उसके बाद से डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई? डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई, कोई जवाबदेही कुछ नहीं? वो मिला ही नहीं, ना बाहर निकला। हाँ, महिला अस्पताल में भी नहीं मिले? महिला अस्पताल में कहीं नहीं मिले वो। कहीं नहीं मिले? हाँ। मतलब मानते हैं कि गलती उन्होंने की है? गलती उनकी पूरी है, पूरी गलती है। हाँ, अगर ये हमको पहले सूचित कर देते कि हम आपके पेशेंट का ज़्यादा हालत गंभीर है तो हम उनको कहीं अलग लेके जाते दिखाते। लेकिन इन्होंने जब हमारा पेशेंट मर गया, ख़त्म हो गया, तब इन्होंने बताया। उसके बाद में तब बताया, वो एम्बुलेंस में डाल के भेज दिए। महिला अस्पताल से तो इन्होंने कहा था हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे 10,000 रुपये में। सर कहे तो थे कि 10,000 रुपये में हम नॉर्मल करा देंगे, लेकिन जब अपने अस्पताल में लेकर पहुंच गए यहाँ पे तो 10,000 रुपया पहले तो मैंने जमा कर दिया। उसके बाद में जब इनका ऑपरेशन बोले तो बोले कि 30,000 रुपया और जमा करो। 30,000 रुपया मैंने और जमा कर दिया। उसके बाद में जब 30,000 रुपया जमा हो गया, उसके बाद में तब ये बोले कि आपके मरीज़ का हालत ज़्यादा ख़राब है, इसके लिए 5 लाख रुपया और जमा करिए आप। इसी सब व्यवस्था में हम लोग 5 लाख सुन के आपको नहीं लगा पड़ा कि 10,000 रुपये में कहाँ नॉर्मल हो रहा था, 5 लाख रुपए की मांग हो रही है? अब क्या करें साहब, हम लोग तो गरीब मने हैं। अब वो लोग परिवार बचाने के लिए तो हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक हम इधर उधर से पैसा का व्यवस्था करके शाम को हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जब तक पता लगा कि वो ख़त्म हो चुकी है। तो जो एक खुशी का माहौल होता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, शादी के बाद कि घर में बच्चा आएगा, किलकारी गूंजेगी, और उसी खुशी को लेकर जब डिलीवरी के लिए एक परिवार महिला अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर की भेष में जो हैवान बन चुके कुछ लोग हैं वो वहीं पर उनको कैच कर लेते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। मतलब वहीं नौकरी कर कर वहीं की रोटी खा रहे हैं और उसी के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल फला जगह चल रहा है, हम 10,000 रुपये में आपको नॉर्मल डिलीवरी करा कर देंगे। और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि 5 लाख रुपये की मांग हो जाती है। उसके बाद भी हद ये है कि परिवार आज पोस्टमार्टम हाउस पर खड़ा है और जो महिला आई थी आज उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और इसमें एक बड़ी अपडेट हम आपको ये दे दें कि इसमें डीएम महोदया नेहा शर्मा ने टीम गठित की है 3 लोगों की, जिसको लेकर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पूरा पोस्टमार्टम का, और जांच टीम गठित की है। अब देखना ये होगा कि इन डॉक्टर्स का जो मन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महिला अस्पताल में कोई पहला मामला ऐसा नहीं है, हर महीने 2 मामले आते ही रहते हैं।
मरीजों से पैसा लेना हो, 5,000 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना हो, तमाम बातें हमेशा से देखी गई हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिन पर कार्रवाई भी होती है उनका सीधा प्रमोशन हो जाता है। जी हाँ, जिन स्टाफ डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया उनका प्रमोशन हो गया, और सस्पेंड ज़िला स्तर से नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था। उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, तो क्या उनका मन नहीं बढ़ेगा? क्या ऐसे भ्रष्टाचार करने से, ऐसे लूट खसोट करने उनका मन नहीं बढ़ेगा? मन इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उन पर कोई अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई एक शख्स नहीं है महिला और ज़िला अस्पताल में, एक डॉक्टर, एक स्टाफ नहीं है जिन पर ऐसे मामलों के बाद, जांच के बाद कार्रवाई हो सके। होता क्या है, जब ये परिवार पीड़ित है, पत्रकार जाएंगे सीएमएस के पास, वो भेजेंगे सीएमओ के पास, सीएमओ से सवाल करेंगे, वो बताएंगे जिलाधिकारी बताएंगे टीम गठित कर दी गई है, जाँच के बाद कार्रवाई होगी। जाँच रिपोर्ट में कुछ नहीं पाया जाता है। हमेशा ऐसा होता आया है, और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और घटनाएं होती क्यों जा रही हैं? क्योंकि मामला जो 5 लाख रुपए मांगे गए, इसमें मामला ऊपर से नीचे तक सेट होता है। हर कोई पीड़ित, गरीब, परेशान लोगों का पैसा खाता है, हिस्सेदार होता है, तभी ये मामले ऐसे नहीं रुकते। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग ऐसे परेशान लोग हैं, जो ऐसे डॉक्टर्स के बहकावे में आ जाते हैं, जो सफ़ेद एप्रन में शैतान और हैवान बने बैठे हैं, जिनको पैसे की भूख इतनी है कि ख़त्म नहीं हो रही है, सरकारी अस्पताल में भी बैठते हैं, खुलेआम अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और उससे बड़ी बात गोंडा के मुख्य चौराहों पर अपनी होर्डिंग लगाते हैं, हॉस्पिटल्स के प्रमोशन करते हैं। ये हाल है, ये स्थिति है उन डॉक्टर्स की, उन हॉस्पिटल्स की, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर नेताओं, हर अधिकारियों की नज़र में ये मामला जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और ऐसी घटनाएं, ऐसे मामले रुक सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।